नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस करंट की क्लास में। आज की इस करंट की क्लास में हम 2022 से पहले तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हुई हैं उन योजनाओं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि योजनाओं का जो ये टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। योजनाओं से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में हम देखते हैं। कहीं ना कहीं से कभी योजनाएं आ जाएंगी, योजनाओं का विमोचन किसने किया वो आ जाएगा, किस तारीख को हुई, ये योजना किससे रिलेटेड है। तो ये सभी प्रकार की जितनी भी जानकारी है आज की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं शुरुआत से। याद रखिएगा 2022 से पहले तक की जितनी भी महत्वपूर्ण है 2022 तक की, ठीक है। 2023 अब लग चुका है, 2022 में आप देखेंगे 2021 से जो 22 तक की है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ इसके पहले जो हुई हैं, जो कि जैसे कि जनधन योजना हो गई है ना, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो गई जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके अपन चालू करते हैं। सबसे पहले अग्निपथ योजना, ये सब आप लोगों को मालूम है। अग्निवीर जो भर्ती वगैरह चल रही है, एक चरण उसका हो चुका है, उसी से संबंधित है। इसको समझ लेते हैं। इस योजना की अगर घोषणा की हम बात करें तो 14 जून 2022 को आई थी। कब आई थी? 14 जून 2022 को, ठीक। ये तो हो गई पहली बात। अब इसमें योग्यता क्या थी? योग्यता ये थी कि 10वीं और 12वीं पास आयु के जो विद्यार्थी हैं, जो 17.5 से लेके 23 वर्ष की उम्र के हैं, याद रखिएगा 17.5 है ये, 17.5 से 23 वर्ष की उम्र के हैं, वो लोग आएंगे। इन योजना के तहत युवा 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किए जाएंगे, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। उनका एक नाम होगा अग्निवीर। 4 साल जब पूरे हो जाएंगे तब अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के रूप में, जैसे कि जब रिटायर होते हैं तो जो पैसा मिलता है वही सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। 11.71 लाख किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर, जब सेवा समाप्ति हो जाएगी तब अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा, यानी कि जिनके अच्छे नंबर होंगे उनको फिर मेरिट में स्थायी कर दिया जाएगा। वो भी कितना? 25%, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के तहत देखा जाए तो 46,000, कितने? 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। चलिए, तो पहली योजना थी। दूसरी योजना पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया, ये पहली बात। दूसरी, योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र, याद रखिएगा दोस्तों, ये असंगठित शब्द को याद रखिएगा, है ना, वहां संगठित और असंगठित दोनों आएंगे, इसलिए आप असंगठित को याद रखिएगा। क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक आय 15,000 या उससे कम हो। लाभ, 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। जब 60 वर्ष उनकी हो जाएगी तो 3,000 रुपए उनको महीने में मिलेंगे। चलिए, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि कब हुई शुरुआत? 24 फरवरी 2019 को। किसने की? मोदी जी ने की। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष सहायता। यह सहायता 2,000 की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। कितनी? 2,000 की 3 किस्तों में। अगर आप लोग कोई गांव से जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये 6,000 रुपए सभी के अकाउंट में 2,000 की किस्तों के हिसाब से आए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ कब हुआ है? 3 सितंबर 2018, झारखंड रांची से। कहां से हुआ है? झारखंड रांची से। उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक केस रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, यानी 5 लाख रुपए तक अगर देखा जाए तो याद रखिएगा 5 लाख, अगर बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक उनके लिए स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराना, यही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान। आप लोगों ने सुना होगा आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, यही वो आयुष्मान कार्ड है, ठीक है। काफी लोगों ने इनको बनवा भी रखा है, अभी भी ये बनते हैं, अभी भी आप बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका अगर संक्षिप्त नाम देखा जाए या संक्षिप्त में देखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? सौभाग्य। बाकी पूरा इसके बारे में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी हर घर में बिजली। शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ये जो शुभारंभ में बता रहा हूं, तारीख तो इनकी है ही महत्वपूर्ण, तारीख के साथ साथ याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय के द्वारा, मतलब कि किसने इसके लिए चालू किया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्योंकि देखिए आज की समय में डेट पे वो लोग कम ध्यान देते हैं कि अगर अपन भी नॉर्मल
व्यवहारिक रूप से देखें तो डेट का क्या मतलब, डेट का याद करने का क्या मतलब, हाँ उसके बारे में जानकारी। अब डेट तो क्या है, सिर्फ नंबर है, इसीलिए डेट अब कम आती है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी आती है। तो याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ठीक, उद्देश्य क्या था, देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ कब हुआ था, 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% गारंटी शुदा रिटर्न। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ये थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। याद रखिएगा वय वंदना योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये ज्यादा आ जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ जो 2 बार स्पर्श लिखा हुआ है वो एक स्पर्श लिखा है, दूसरे बार में फिर उसका फुल फॉर्म दिखाया गया है। स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। क्या है, स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। शुभारंभ कब हुआ था, 3 नवंबर 2017 को। कब हुआ, 3 नवंबर 2017 को। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली जो बच्चे हैं, कौन कौन, 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चे, उनको डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के लिए, जो डाक टिकट आते हैं ना उनमें रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। अब आप ये बताइए कि ये डाक टिकट इतना ज्यादा इनका संग्रह करना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल डाक टिकट के पीछे क्या, जो एक तरीके का देखें हम पीछे क्या है समझिए। डाक टिकट जो है, डाक टिकट पे हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पुराने चाहे सेनानी हो जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया हो, भारत रत्न हो जो खत्म हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्हीं के डाक टिकट कहीं ना कहीं चलते हैं। तो इनका संग्रह करना मतलब एक तरीके से हमारी जो पुरानी संपत्ति थी उसी का संग्रह करना। इसलिए बच्चों में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए ये जो योजना है इसको चालू किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ से आप लोग याद रख लेंगे कि उनके लिए जो 60 से ऊपर हो गए होंगे। चलिए शुभारंभ कब हुआ, 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा इसको किया गया। दोस्तों एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, बताइएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का पहला प्रश्न सुन लीजिए, मुख्यालय कहां पर है। पहली बात, क्या लय याद रखा है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी। ये 2 प्रश्न हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, तो किसके द्वारा किया गया है, 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ये बीमा है। ठीक है, चलिए उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। वही जो पुराना वाला था वय वंदना योजना जैसा, 10 वर्षों के लिए 8% होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ कब हुआ, 1 मई 2016 को। अब आप याद रखिएगा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला यानी कि क्या होगा, अभी देखिए अब समझिए, इस ट्रिक से आप लोग याद रख लेंगे कि BPL परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। LPG क्या थी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वही गैस नॉर्मल जो हम अपने गैस में अपने घर में उपयोग करते हैं उसी को हम LPG कहते हैं। LPG कनेक्शन देना BPL परिवार को मुफ्त में, ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा BPL परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने की, 1600 की, यानी 1600 रुपए तो सरकार दे देगी, बाकी जो पैसा लगेगा वो आप दे देना, इतना बहुत है। अब उज्ज्वला योजना को ऐसे याद रखिएगा, ये ज्वाला जो है ना, ज्वाला, इससे याद रखिएगा ज्वाला यानी क्या होता है, अगर देखा जाए तो गैस की जो लौ होती है उसको हम ज्वाला भी कहते हैं। तो यहां से आप लोग LPG को याद रखेंगे, और याद रखिए नाम भी इसीलिए रखे जाते हैं। ठीक है, अभी और भी ऐसी आएंगी तो आप लोग को बताता जाऊंगा कि कहां पे क्या याद रखना है, उसी के माध्यम से आप लोग याद रखी रहिएगा। दीक्षा पोर्टल, अब दीक्षा से हमको क्या याद आता है, शिक्षा, शिक्षा जैसा लग रहा है कुछ, दीक्षा
दीक्षा नाम की कोई लड़की है जो शिक्षा लेने जाती है, बस याद हो गया। अब देखिए शुभारंभ याद रखना है बस, कब हुआ, 5 सितंबर 2017 को। एक बात और याद रखना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है, जिसका कार्य शिक्षक को बेहतर से बेहतर बनाना है। देखिए शिक्षा से संबंधित है, शिक्षक को बेहतर बनाना है। कौन? दीक्षा। दीक्षा नाम की लड़की कहाँ जाती है? शिक्षा लेने। हो गया, तो दीक्षा शिक्षा, इससे याद रखिएगा। इतना याद जरूर रखिएगा कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, मानव विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, उड़ान योजना। उड़ान, उड़ान से आप लोग तुरंत समझ जाएंगे भैया उड़ने वाली बातें आ रही हैं। किस दिन उड़ गए हैं? 27 अप्रैल 2017 को। तो इसका जो शुभारंभ है वो 27 अप्रैल 2017 को हुआ। इसका पूरे नाम की बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या कराना? सस्ती हवाई यात्रा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हवाई यात्रा एक महंगी यात्रा है ना, इसमें काफी कॉस्टली, काफी पैसा लगता है, काफी रुपए खर्च होते हैं। इसलिए सरकार की ये जो उड़ान योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो देश का आम नागरिक है वो सस्ती हवाई यात्रा कर सके। चलिए, स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। कितने तक के? 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। याद रखिएगा, ये जो सीमा है पैसे की 10 लाख या रुपयों की, 10 लाख से लेकर 1 करोड़, ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 10 लाख से 1 करोड़, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? स्टैंड अप इंडिया क्या है? 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाई गई 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण की व्यवस्था महिलाओं के लिए है, वो भी उद्यमी महिलाओं के लिए, मतलब जो उद्योग वगैरह खोलना चाहती हैं उनके लिए है। सेतु भारतम योजना। शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। कब हुई है? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण। ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण के लिए दोस्तों, हम सभी को मालूम है, भारत में अगर हम देखें तो जो एक तरीके से जो सेतु भारतम योजना ये जो चली हुई है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो रेलवे क्रॉसिंग, हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारी घटनाएं घट जाती हैं। तब उन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना ये जो क्रॉसिंग बनी हुई है ये यहाँ ना होकर नीचे की तरफ हो, मतलब कि ओवर अंडर ब्रिज। ओवर अंडर ब्रिज कैसे होते हैं? इस प्रकार से मान लीजिए ब्रिज होगा, है ना, ब्रिज के ऊपर से निकल गई कौन? गाड़ियां, और नीचे से कौन निकल गई? ट्रेन। तो कोई समस्या नहीं होती दुर्घटनाओं वाली। तो उसी से संबंधित है ये सेतु भारतम योजना। कब चली? 4 मार्च 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। याद रखिएगा, ये रूबन नहीं है, रूर्बन है, ये ऊपर रेप इसकी लगी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। शुभारंभ है 22 फरवरी 2016 को। कब हुआ है? 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास। अब आप पूछेंगे कि ये क्लस्टर क्या होता है? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अगर आप लोगों में किसी ने प्राइवेट जॉब की होगी तो उसमें आता है क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर के पास में एक तरीके से बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ना, उसी प्रकार से गांव का क्लस्टर आधारित विकास, मतलब कि काफी बड़े क्षेत्र में गांव का विकास हो, क्लस्टर आधारित हो, है ना, इसलिए उसको क्लस्टर कहा गया है। याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 22 फरवरी 2016। उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास। उदय योजना क्या है? अब उदय योजना को देखें। सबसे पहले तो उदय योजना को अपन देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। क्या है? उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 को कोयला ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? ये याद रखना, कोयला ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। क्या था इसका उद्देश्य? बिजली वितरण करने वाली जो कंपनियां हैं उनके वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। और योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो झारखंड। सागरमाला परियोजना।
शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। कब हुआ सागरमाला परियोजना? 31 जुलाई 2015 को। अब सागरमाला से आप लोग समझ रहे होंगे सागरमाला क्या है। सागरमाला की यदि हम बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ा होगा, है ना, सागर से जुड़ा होगा। अब आप समझिए, यहीं से देखिए नाम से ही आप याद कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है और यहां पर मुंबई है, सॉरी यहाँ बंदरगाह है। अब इस बंदरगाह को जो मुंबई में आने वाली, यहाँ से आने वाली ट्रेनें हैं, ये यहाँ तक आती हैं और यहाँ से यहाँ तक आ जाने के लिए क्या लगता है? काफ़ी ज़्यादा सामान लगेगा, मजदूरी लगेगी, पैसा लगेगा, है ना। तो वो मजदूरी पैसा बच जाए और ये जो जगह है ये यहाँ तक बढ़ जाए, समझ रहे हैं ना, ये वाली जो जगह है ये यहाँ तक बढ़ जाए, ये जोड़ने का काम सागरमाला परियोजना का है। देखिए वो क्या कह रहा है, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ देना। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब ज्योति योजना से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ज्योति योजना है, तो ज्योति योजना से कैसा है? ज्योति यानी प्रकाश। अब प्रकाश कहाँ पे आता है? बिजली में आता है। तो देखिए इसका शुभारंभ कब हुआ? 25 जुलाई 2015 को। कब हुआ? 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। क्या था उद्देश्य? सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दीजिए और वितरण कंपनियों की जो वित्तीय स्थितियों में कहीं ना कहीं घाटा लग रहा है उसमें सुधार करें और उचित मॉनिटरिंग करें। चलिए, स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। क्या उद्देश्य था? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य किसान को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। कृषि सिंचाई योजना, इसको तो आप लोग वैसे भी कर देंगे कि कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके शुभारंभ की ये जो डेट है इसको याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को हुआ, 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना रखा होगा। शुभारंभ याद रखिएगा 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक नए घरों का निर्माण करना। कितने ये नए घर? चलिए इनको देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है, याद रखिएगा। कब? 2022 तक। 2022 अब निकल चुका है ना। क्या 2 करोड़ घर बने हैं? वो तो फिर जो समीक्षाएं आएंगी उनसे अपन को मालूम पड़ेगा। बाकी उनका जो उद्देश्य था वो क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। कब चालू हुई? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट, ये 2 बार हो गया, 2 बार लिखा गया है, लेकिन ये एक ही बार है, याद रखिएगा, एक ही है। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। कब हुआ? 25 जून 2015 को। उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। क्या उद्देश्य था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। याद रखिएगा, सिंगापुर के सहयोग से। क्लियर? अमृत योजना, अमृत योजना, देखिए याद रखिएगा, एक अमृत योजना भी है, ये अमृत योजना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शुभारंभ कब हुआ था? 24 जून 2015 को। कब हुआ? 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। कब हुआ था इसका शुभारंभ? 24 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन
इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अटल पेंशन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हैं जरूर 2015 की, लेकिन ये अक्सर पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि ये चलती है ना। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। कितने से कितने तक का? ये भी याद रखिएगा। 1000 से 5000 तक, 1000 से 5000 तक का पेंशन तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची। कब हुआ था? 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची से। कहां से हुआ है? झारखंड रांची से। लाभ क्या था? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन। क्लियर? योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान। कितने? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। याद रखिएगा, 2 हेक्टेयर तक की ही। 18, एक तो 18 से 40 वर्ष हो उनकी उम्र, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या उन्होंने बता दी कि 2 हेक्टेयर तक ही खेती हो, वही इसका जो लाभ है वो ले सकते हैं। क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। उजाला योजना, अभी अपन ने पढ़ा था वो उज्ज्वला योजना थी, ये उजाला योजना है। उज्ज्वला, ज्वाला से हमने बताया था एलपीजी, ज्वाला, गैस। ये उजाला है, उजाला मतलब प्रकाश। तो इसका शुभारंभ कब हुआ है? 1 मई 2015 को। अभी आप लोगों के लिए तुरंत याद हो जाएगी। देखिए, उन्नत ज्योति, इसका जो फुल फॉर्म है वो था उन्नत ज्योति बॉय एफ्रोटेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बॉय एफ्रोटेबल एलईडी फॉर ऑल, ये तो इसका वो हो गया जो इसका फुल फॉर्म है। अब उद्देश्य देखा जाए, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना। क्लियर? कम मूल्यों पर वितरण करना, ये था इसका उद्देश्य। तो एलईडी बल्ब आपको याद आएंगे, जैसे ही उजाला होगा तो बल्ब याद आ जाएंगे। वो भी कौन से बल्ब याद आएंगे? एलईडी बल्ब, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो कब हुई थी ये? 1 मई 2015 को। एलईडी बल्ब ये हो गए। क्लियर? बिजली की खपत को कम करना। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसके पहले जो हम बिजलियों का उपयोग करते थे वो कहीं सूर्य के या वैसे बल्ब हुआ करते थे। उन बल्बों को यदि हम देखें तो वो 100 वाट के बल्ब होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लेते थे। जैसे पहले हेलोजन चला करती थी, हेलोजन कितना ज़्यादा वाट का होती थी, वो ऊर्जा तो काफ़ी देती थी, लेकिन जो बिजली है उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। बिजली की खपत को कम करने के लिए ही ये एलईडी बल्ब आए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। मुद्रा के यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये मुद्रा है, यहां से इसका फुल फॉर्म चालू है। क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। कब हुआ है? 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सूचना उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। सूचना उद्यमों के क्षेत्र के लिए, क्या बोल रहा है वो? सूचना उद्यमों के क्षेत्र के लिए विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना। क्लियर? शिशुओं के तहत यानी शिशुओं के लिए 5000, किशोरों के लिए 5 लाख और जो तरुण हैं उनके लिए 10 लाख तक के लोन का प्रावधान था। तो याद रखिएगा, यहां पर तरुण है, तरुण का मतलब है जो कि उनसे बड़े हैं, तरुण, है ना। यहां पर क्या है? यहां पर ये किशोर, ठीक है ना। और शिशुओं को 5000 तक का। ये सही है किशोर, ठीक। चलिए देखिए, शिशुओं के लिए कितना है? जो छोटे हैं उनके लिए 50,000 तक का, ठीक। जो किशोर हैं उनको 5 लाख तक का, और जो तरुण हैं उनके लिए
10 लाख तक का। ठीक, चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके बारे में तो सभी लोगों ने काफी बार सुन रखा होगा, है ना। शुभारंभ इसका याद रखिएगा 22 जनवरी 2015। हम सोचते हैं कि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जब वो ऑप्शन देता है ना दोस्तों, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 20 जनवरी, या बोल देगा 22 जनवरी 2015, 23 जनवरी 2016 या 22 जनवरी 2016, तो कभी 16 में कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी 22 में हो जाएंगे। इसलिए याद रखना जो है तो वो है 22 जनवरी 2015। किसके द्वारा हुआ है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ है। क्लियर। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। दोस्तों, लैंगिक समानता अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में ये एक बड़ी गंभीर और सोचनीय एक तरीके से हम कहते हैं समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर समानता में देखा जाए तो मान लीजिए लड़के और लड़कियां, अगर ये लोग सही अनुपात में हैं, यानी कि 10 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, तो सही है। अब मान लीजिए लड़के हो जाते हैं 14 और लड़कियां रह जाती हैं 9, तो फिर ये गड़बड़ काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा लड़के और ज़्यादा लड़कियां हो जाएंगी तो एक तरीके से जो प्रकृति की व्यवस्था है, वो प्रकृति की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाने लगी। तो ये स्थितियां ना हो, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर भारत में देखा जाए तो बहुत सारे स्थानों पर जो लड़कियां हैं उनको सही नहीं मानते हैं। बहुत सारे कारण हैं, दहेज उसका एक कारण है ना, फालतू का जीवन में परेशान ना होना वो उसका एक कारण है ना। तो लड़कों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो लड़कियों की एक तरीके से हत्या कर दी जाती है ना, या फिर लड़कियों को पसंद ही नहीं करते हैं। तो कुल मिला के लड़कियों को बचाने के लिए ये जो योजना है वो आई हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे कि मध्य प्रदेश में अपन उदाहरण लेते हैं चंबल क्षेत्र का। चंबल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो साक्षरता दर अच्छी खासी है, लेकिन वहां पर लड़कियों को ज़्यादा सही नहीं मानते और उसकी अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कारण यही है कि वहां पे दहेज काफ़ी ज़्यादा चलता है। वहीं अगर हम देख लें मध्य प्रदेश में ही झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये साक्षरता दर में तो कम है, पर ये लोग लड़कियों को देवी की तरह मानते हैं और लड़कियों को बहुत पूज्य भी मानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है। मतलब कि यदि 1024 लड़कियां हैं, 1024 लड़कियां, तो लड़के वहां पर मात्र 1000 ही हैं। तो वहां पर लड़कियों को पूजा जाता है और लड़कियों के होने पर कोई दुख जताया नहीं जाता। तो अब एक तरीके से हम देखते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे जहाँ साक्षरता ज़्यादा है वहाँ लिंगानुपात जो है वो एक तरीके से कम है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि साक्षरता कम है वहाँ पे लिंगानुपात बराबर पे चल रहा है। ऐसा क्यों है? ये सब कुल मिला के दहेज की कहानी है। दहेज हो गया और भी सारी समस्याएं होती हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। हृदय योजना, इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। हृदय की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमिनेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमिनेशन योजना। उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। मतलब कि जो पुरानी धरोहरें हैं, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, वो कहीं ना कहीं जर्जर अवस्था में हो गई हैं, उनको फिर से जीवित करना या फिर से उनका जीर्णोद्धार करना, यही हृदय योजना है। कब चालू हुई है? 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। पहली योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। पहली योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। उद्देश्य था कि जो एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेज देना। यानी कि आज के समय में यदि आप गैस लेते हैं तो आपको उसका पूरा पैसा देना पड़ता है, पर उससे जो फिर सब्सिडी आती है वो सब्सिडी अपने आप आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो ये किसके तहत आ रही है भाई? पहल योजना के तहत। याद रखिएगा, इसी पहल योजना को ये भी कहा जाता है क्या? डीबीटीएल। डीबीटीएल याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आता है कि पहल योजना को इनमें से क्या कहा जाता है, तो डीबीटीएल। अब इसको समझ लेते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये क्या है भैया? ये इस पे तो इतने प्रश्न आए हैं कि क्या बताएं, बहुत प्रश्न आते हैं इस पे, हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न आता है। कभी बीमारियों से संबंधित आ जाएगा, कब चला था ये आ जाएगा, किसने चलाया था ये आ जाएगा। अब इसको समझते हैं एक एक करके। शुभारंभ हो रहा है 25 दिसंबर 2014 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ये हो गई पहली बात, 25 दिसंबर 2014।
फिर हो गई दूसरी बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्लियर, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, ये तो आगे चल के फिर जो रिपोर्ट आती है, समीक्षाएं आती हैं, वो बताएंगी। बाकी इनका जो उद्देश्य था वो था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब इसको समझिए, इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, इनको अच्छे से याद रख लेना, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए यह टीकाकरण होगा। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए यह टीकाकरण होगा। क्या आप लोग बताएंगे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो ये सब किसके द्वारा होते हैं? ये सब वायरस के द्वारा होते हैं, वायरस, याद रखिएगा। क्लियर। क्या क्या हमने देखा, 25 दिसंबर 2014 को चालू हुई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य है। 7 बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। कब हुआ? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक, कब? वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेकर विकसित करना है। 3 गांव 2019 तक, 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेकर विकसित करना है। क्लियर। सांसद आदर्श ग्राम योजना, अगर आप लोगों में से कोई ग्राम से जुड़े होंगे तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर। वो ये भी जानते हैं कि किन सांसद ने किन किन गांवों को अपने पास में रखा है, और ये भी जानते हैं कि किन गांवों का कितना विकास हुआ है। चलिए, मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ है। कब हुआ है शुभारंभ? 25 सितंबर 2014 को हुआ है। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या था उद्देश्य? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया। क्लियर, ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। किसने किया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो। क्लियर। 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कितने खोले जा चुके हैं 26 फरवरी 2020 तक? देखा जाए तो 38 करोड़, याद रखिएगा, खोले जा चुके हैं। अब इसमें लाभ क्या है? इसमें लाभ ये है कि 2 लाख तक का तो दुर्घटना बीमा आपको मिल जाएगा, है ना। मान लीजिए आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो 2 लाख तक का मिल जाएगा। 30,000 तक का बीमा आपको मिलेगा, जीवन बीमा। जीवन बीमा मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है, 30 लाख तक का आपको जीवन बीमा मिल जाएगा। क्लियर। यही है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी बात अपन ने सबसे शुरुआत में की हुई थी। क्लियर। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा चालू की गई। नमामि गंगे योजना, अब गंगे से याद रखिएगा, गंगा जी की बात होगी, तो शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को, याद रखिए, जुलाई में हुई है ये, 10 जुलाई को। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, अब जल और नमामि गंगे, यहां से आप कांटेक्ट करिए एक दूसरे का तो आप भूलेंगे भी नहीं। क्लियर। अब इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण हेतु, शुद्धि हेतु। देखिए, गंगा नदी की हम बात कर लें, भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सब में जो अशुद्धि का कारण है, जो नदियों में जो अशुद्धता है, उसका मुख्य कारण है, अगर देखा जाए तो पूजा पाठ के बाद जो सामग्री है उसको नदी में बहाने हेतु। इसके अलावा कारखानों को अगर देख लिया जाए तो कारखानों से भी अपशिष्ट निकलते हैं। सारे शहरों का जो गंदा जल है वो भी उसी में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की विभिन्न चीजें हैं। तो गंगा नदी की, अब चूंकि गंगा नदी तो हम लोगों के लिए इतनी पवित्र नदी है, लेकिन फिर भी ये पवित्रता की तो बात करते हैं, लेकिन जितने भी आदमी होंगे, चाहे वो कुछ भी होंगे, वो सोचते हैं कि चलो हम अपना वाला फेंके दे रहे हैं, हमारे लिए फायदा मिल जाएगा और इतने में कहाँ गंगा जी प्रदूषित होंगी। तो ऐसा ही सब लोग सोचते हैं। तो जितने भी नारियल के छिलके होंगे या अपने जो बुजुर्गों की राखें होंगी, या बहुत सारे लोग तो आज भी अगर देखा जाए तो मेन गंगा नदी में नहीं तो आइड में या साइड में अपने जो परिवार के सदस्य हैं जो उनके खत्म हो गए हैं उन तक को बहा देते हैं। तो इस प्रकार से जो नदी का प्रदूषण हो रहा है, इसको रोकने के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, 10 जुलाई 2014 को। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है ये समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।